मैनेजर हसरत और मिस ऋचा की बात सुनकर प्राची को थोड़ी तसल्ली तो हुई। मिस ऋचा और मैनेजर हसरत उसके साथ होंगे तो हो सकता है वे दोनों मिलकर अमन से बात करें और अमन प्राची के शोरूम के साथ डीलिंग करने के लिए हाँ कर दे। पर ऐसा होने वाला नहीं था। अमन किसी भी हाल में किसी की बात नहीं सुनने वाला था। वो वही करने वाला था जो आयशा कहती है, क्योंकि वो आयशा के चुंगल में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। इधर प्राची मैनेजर हसरत और मिस ऋचा से मिलकर वापस घर जाती है तो उसे देखते ही मधु और निखिल एक साथ पूछने लगते हैं, कहाँ गई थी तुम सुबह सुबह बिना बताए? अरे बोला तो था आकर बताऊंगी, फिर भी पूछ रहे हो? हाँ बताओ ना कहाँ गई थी, वही तो पूछ रहे हैं। हंसराज कंपनी। प्राची ने अपना पर्स सोफे पर रखते हुए कहा। क्या? पर तुम वहाँ गई क्यों थी? क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं एक बार फिर अमन की कंपनी के मैनेजर हसरत और मिस ऋचा से बात कर लूं। हो सकता है वो दोनों मिलकर अमन को हमारे साथ डील करने के लिए मना ले। अरे पागल, तू समझने की कोशिश कर। अमन अब आयशा के अलावा किसी की बात नहीं सुनेगा, चाहे वो मिस ऋचा हो या मैनेजर हसरत। वो किसी की बात नहीं मानने वाला। तू फालतू में लगी पड़ी है। मधु ने निखिल के हाथों में लंच बॉक्स पकड़ाते हुए कहा। ठीक है, फालतू में ही सही, कोशिश करने तो दे। हाँ कोशिश कर लो जितनी करनी है, पर याद है ना कल अमन की सगाई है? हाँ याद है, और उम्मीद है कि कल से पहले कुछ ऐसा हो जाए कि अमन आयशा से शादी करने के लिए मना कर दे। क्या करने वाली हो तुम? क्योंकि तुम विश्वास और यकीन के साथ कह रही हो ना, कोई पक्का बड़ा प्लान बना रही हो। मधु ने प्राची को गौर से देखते हुए कहा। हाँ प्लान तो बना रही हूँ, बस अब उम्मीद है कि वो प्लान काम कर जाए। पर तू क्या करने वाली है, इतना तो बता मैडम। अब तुम ये कल अमन की सगाई में देखना। पर क्या है तेरा प्लान? काम करेगा वो? अब तक तो कोई प्लान काम नहीं आया, पर कोशिश तो मैं एक बार जरूर करूंगी, भले ही वो काम करे या ना करे। इतना कहकर प्राची कमरे में चली गई। इधर अमन अपने केबिन में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी मैनेजर हसरत और मिस ऋचा साथ में उनके केबिन में आए और आते ही बोले, मे आई कम इन सर? या कम इन। आप दोनों साथ में? कोई इम्पोर्टेंट बात थी? अमन ने उन दोनों को देखते ही कहा। हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने सुना है कि आपने लैम्पवर्ड शोरूम के साथ डील करने से मना कर दिया है। ये सुनकर अमन गुस्से में मिस ऋचा को देखते हुए बोला, आपको ये बात किसने बताई? नहीं, वो हमारे सुनने में आया था। हाँ, हम उन लोग के साथ कोई डील नहीं करेंगे अब। पर क्यों सर? उनकी सर्विस तो कितनी अच्छी है ना, फिर क्यों हमने उनके साथ डील करने से मना कर दिया? क्योंकि मैं नहीं करना चाहता, और जो मैं नहीं चाहता वो कंपनी में नहीं होगा। अमन ने गुस्से में कहा। आप नहीं चाहते या मिस आयशा नहीं चाहती? मिस ऋचा ने हिम्मत करके अमन को जवाब दिया। मिस ऋचा की बात सुनकर अमन गुस्से में अपने दोनों हाथ टेबल पर पटकते हुए चिल्लाकर बोला, मिस ऋचा, डोंट क्रॉस योर लिमिट। आज अमन ऐसा पहली बार मिस ऋचा पर चिल्लाया था, वो भी केवल आयशा की वजह से। उसने अमन के अंदर सबके प्रति जहर घोलना शुरू कर दिया था। तब से उसने सबकी बेइज्जती और सबके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया था। वो आयशा के रंग में रंग कर आयशा की तरह बनता जा रहा था। ना किसी से सही से बात करता था, ना किसी की इज्जत करता था। मिस ऋचा अमन का गुस्सा देखकर चुपचाप वहां से चली गई और मैनेजर हसरत भी मिस ऋचा के पीछे पीछे चला गया। उनके जाते ही अमन अपनी चेयर पर बैठा और चेयर पर अपना सिर टकरा कर आंखें मूंद कर कुछ सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर इतनी परेशानी क्यों है, कौन सी बात उसे सता रही है। वैसे तो वो मिस ऋचा के साथ कभी ऐसे पेश नहीं आया, फिर आज क्यों वो उन पर चिल्लाया? ये तो सही नहीं था। चलो मैं खुद जाकर उनसे माफी मांग लूंगा। अमन बैठे बैठे यही सोच रहा था, तभी अमन के पास पूजा का फोन आया। पूजा का फोन उठाकर अमन झट से बोला, हाँ पूजा बोलो, क्या हुआ? तुम कल आए नहीं, तुम्हारा वेट कर रही थी। हाँ यार सॉरी, वो मैं आयशा के साथ शॉपिंग के लिए चला गया था तो भूल गया। आज चले क्या? जी नहीं, अब मेरी वो फ्रेंड चली गई है तो रहने दो। हाँ पूजा सुनो, फोन काटने से पहले मेरी बात तो सुन लो। कल मेरी सगाई है आयशा के साथ, तो तुम्हें आना है। हाँ बिल्कुल, तुम नहीं बुलाते तो भी मैं आती, पूजा ने गुस्से में कहा और फिर फोन काट दिया।
पूजा ने अमन से बात करने के बाद तुरंत प्राची को फोन किया और प्राची के फोन रिसीव होते हुए बोली, कल अमन की सगाई है। हाँ मुझे पता है कि कल अमन सगाई कर रहा है। हाँ तो फिर क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है, अब बस करना है। मतलब बस कल जो होगा वो देखना तुम। इतना कहकर प्राची ने भी फोन काट दिया। प्राची ने कह तो दिया था, पर अब अंदर ही अंदर वो भी डर रही थी कि वो जो सोच रही है, वो जो करने वाली है, क्या वो काम करेगा? क्या अमन उसकी बात सुनेगा? उसे यकीन तो नहीं था, लेकिन वो कोशिश करना जरूर चाहती थी। इधर प्राची के कहने पर पूजा भी यही सोच रही थी कि अब प्राची क्या करने वाली है। पर प्राची जो करने वाली थी वो हम सब केवल सगाई में ही देख सकते थे। आज अमन की सगाई थी फाइनली। तो पार्टी में प्राची भी निखिल और मधु के साथ सगाई में आई हुई थी। अमन आयशा के साथ ब्लैक कोट पैंट में खड़ा हुआ था। वैसे तो प्राची को इन दोनों को साथ में देखकर काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसे यकीन था कि आज वो जो करने जा रही है, हो सकता है उससे अमन उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। अंदर जाकर उसने अमन और आयशा को विश किया। मधु और निखिल ने भी अमन और आयशा को विश किया, तो अमन ने मुस्कुराकर उन सबको अच्छे से ट्रीट किया। थोड़ी देर में जब सगाई शुरू होने वाली थी, उससे पहले प्राची ने पास में रखे माइक से बोलना शुरू किया। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको एक बात बताने जा रही हूँ। वैसे तो मैं जानती हूँ कि आज मैं जो कहने जा रही हूँ वो आप सबके लिए शॉकिंग होगा, लेकिन मैं जो भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। मैं सच के अलावा कुछ भी नहीं कह रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे सच पर भरोसा करके मुझे जीने की एक नई राह दिखाएंगे। आज आपके सामने ये जो अमन रायजादा खड़े हैं ना, असल में ये मेरी जिंदगी है। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और आज मैं आप सबके सामने ये बात अनाउंस कर रही हूँ कि आई लव अमन। आई लव हिम रियली। आई लव रियली रियली अमन। प्राची की ये बात सुनकर अमन की फैमिली वाले और यहाँ तक कि अमन और आयशा खुद भी हैरान हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर सोचने लगते हैं कि प्राची क्या कर रही है ये। इधर निखिल और मधु भी एक दूसरे का चेहरा देखकर इशारे में एक दूसरे से पूछते हैं, प्राची करने क्या जा रही है? प्राची अपनी बात कंटिन्यू कर ही रही थी, तभी अमन गुस्से में उसके पास आया और उसके गालों पर एक जोर का झापड़ लगा दिया। झापड़ इतना जोर का था कि आवाज पूरे पार्टी हॉल में गूंजने लगी। अब आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड सुनना पड़ेगा। कमेंट करना मत भूलिएगा।